सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय से, जहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के साथ गिराए गए और आगे जाके उन्होंने मनुष्य की पुत्रों से विवाह कर लिया। लेकिन वचन हमें बताता है यहूदा 1:6 में कि जितने भी स्वर्गदूत गिराए गए थे उनको परमेश्वर ने बांधकर बंधनों में रखा है। वो आज़ाद नहीं है, वो खुले हुए नहीं है। उसी के साथ मिलता हुआ वचन हमको मिलता है 2 पतरस 2:4 में। वहाँ भी साफ खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि गिराए हुए स्वर्गदूत आज़ाद नहीं है, परमेश्वर ने उनको बांध कर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो वचन हमको बताता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जब उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा तो परमेश्वर ने उनको बंधनों में बांध दिया, क्योंकि वो लूसीफर के साथ गिरा दिए गए थे। अब जाहिर सी बात है, जो स्वर्गदूत बंधनों में है वो जाके मनुष्यों की पुत्रियों से शादी विवाह तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये घटना आदम के बनने से बहुत पहले की है। उस समय आदम नहीं बनाया गया था जिस समय वो स्वर्गदूत गिराए गए थे, और उन स्वर्गदूतों को बंधनों में जब परमेश्वर ने रखा उस समय आदम की उत्पत्ति नहीं हुई थी। बाद में आदम की उत्पत्ति हुई और आदम के वंश से जो आगे वंश बढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की। जब गिराए हुए स्वर्गदूत नहीं है वो, तो फिर कौन है? दूसरा एक ग्रुप आता है, वो बताते हैं कि जो जीवन का वृक्ष की रक्षा करने वाले करूब या स्वर्गदूत थे, उन्होंने ही आगे जाके मनुष्य के पुत्र से शादी या विवाह कर लिया। इसके विषय में हम आगे नहीं जानते, ना वचन में लिखा है कि उन्होंने क्या किया। सिर्फ इतना हमको मालूम चलता है कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में जीवन के फल के पेड़ की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन बाद में वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अंदाजा लगाने के तौर पे बहुत सारे लोग इस विषय में जरूर बोलते हैं कि वो वही स्वर्गदूत हो सकते हैं, क्योंकि जो शब्द आया है परमेश्वर के पुत्र, और उसके साथ ही एक शब्द आया है मनुष्य की पुत्रियां। तो परमेश्वर के पुत्र को शब्द जो लेते हैं लोग, तो वो स्वर्गदूतों के विषय में ज्यादातर सोचने लगते हैं कि वो स्वर्गदूत है, क्योंकि उसके साथ मनुष्य की पुत्रियों का शब्द आया है। इसलिए उनको लगता है कि परमेश्वर का पुत्र जो शब्द है वो स्वर्गदूतों के विषय में इस्तेमाल हुआ है। इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्वर्गदूत होते क्या हैं। तो वचन से हम इस विषय पे देखेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान के विषय में कुछ लोग सवाल करने आए, और वो सवाल करते हैं कि एक स्त्री के जो पति था वो पति मर गया, उसके बाद वो दूसरे की पत्नी बनी, वो भी मर गया, तीसरे की पत्नी बनी, वो भी मर गया। इसी तरीके से जितने उसके भाई थे सब मर गए और वो सब की पत्नी हो चुकी। उसके बाद जब पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो तो सभी की पत्नी हो चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ जवाब देते हैं, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो कि जी उठने के बाद शादी विवाह नहीं होता। वहां पर सब लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे, क्योंकि हमको एक देह दी जाएगी और वो देह हमारी स्वर्गदूतों के समान होगी। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते हैं इस बात को कि स्वर्गदूत शादी विवाह नहीं करते। उसके साथ और एक और वचन है जो हमको मिलेगा इब्रानियों 1:14 में, जहाँ पर लिखा है स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। खुले खुले शब्दों में साफ तरीके से हमको पढ़ने को मिलता है कि वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। जब हमको ये मालूम है कि वो आत्माएं हैं, जब हमको ये मालूम है कि स्वर्गदूत शादी विवाह नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे बता दिया, मत्ती 22:23 में हमको क्लियर मिल जाएगा। उसी के साथ लूका 20:36 में हमको मिल जाएगा। मरकुस 12:25 में भी हमको ये मिल जाएगा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्गदूत शादी विवाह नहीं करते। तो अब हमको सब कुछ मालूम है कि स्वर्गदूत शादी विवाह नहीं करते। हमको ये भी मालूम है स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। ये सब जानने के बाद भी अगर हम वो स्वर्गदूत या वो करूब जो जीवन के पेड़ की रक्षा करने के लिए खड़े थे, उनके लिए अगर हम ये बोलते हैं कि उन्होंने आगे जाके शादी की, तो ये कहाँ तक सही हो सकती है बात?
अब हमको मालूम है स्वर्गदूत आत्माएं हैं। एक छोटी सी बात है, क्या किसी भी आत्मा के द्वारा कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? बच्चा जो पैदा होता है वो तो हमारी देह से होता है, आत्मा से तो कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ना आप इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं, ना ही वचन के अनुसार दिखा सकते हैं कि किसी भी आत्मा के द्वारा कोई बच्चा पैदा हुआ। दुष्ट आत्मा का भी आप नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास भी देह नहीं है। स्वर्गदूतों का नाम भी आप नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास भी हमारी तरह देह नहीं है। जिनके पास ये मिट्टी से बनी हुई देह है, उन्हीं के द्वारा सिर्फ बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। बाकी आत्माएं या स्वर्गदूत बच्चे पैदा नहीं करते। लेकिन वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की और उनसे बच्चे भी हुए। तो मेरे भाई, क्या स्वर्गदूत बच्चे पैदा कर सकते हैं जबकि वो आत्माएं हैं? क्या आत्माएं बच्चे पैदा कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कृपया आप लोग वचन से दिखाएं या उसको साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए कि आत्मा से एक बच्चा पैदा हो सकता है। छोटी सी समझने वाली बात है कि आत्मा से बच्चा नहीं हो सकता, तो ये तो बात कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती कि वो स्वर्गदूत हैं। आप सिर्फ वचन को ऊपर ही ऊपर से ना पढ़ें, वचन पढ़ें, उससे पहले आप प्रार्थना करें। हम जो कुछ भी सीखे होते हैं वो सबको खाली करें, क्योंकि एक गिलास, मान लीजिए एक पानी का गिलास है, अगर आपको उसमें दूध डालना है तो पहले उस पानी को खाली करना पड़ेगा। हमारा अपना खुद का जीवन, हमारी अपनी खुद की सोच, खुद की समझ, खुद की बुद्धि और ज्ञान, इन सबको हटाना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु से संबंध बनाना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। उसके बाद वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु समझ जरूर देगा। अगर हम सिर्फ अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान ठहराने के लिए वचनों को तोड़ मरोड़ के सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए लोगों के सामने रखेंगे तो वो सही नहीं है। दूसरों की ठोकर का कारण बनना हमारे लिए सही नहीं है। तो प्लीज इस बात पे जरूर ध्यान दें। जाहिर सी बात है वो स्वर्गदूत नहीं है। अब स्वर्गदूत नहीं है तो है कौन? तो परमेश्वर के पुत्र जो शब्द आया है वो आया है आदम का वंश जो आगे बढ़ा शेत के द्वारा, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार और परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के कारण से वहां पे परमेश्वर के पुत्र शब्द उनके लिए आया है। जो मनुष्य की पुत्रियां हैं वो आया है केन के वंश के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा पर चलना उनको बेहतर लगा। उन्होंने मनुष्यों की इच्छा, अपनी लालसाओं को पूरा करते हुए चले। इसलिए मनुष्य के पुत्र जो शब्द आया है वो आया है केन के वंश के लिए, और परमेश्वर के पुत्र जो शब्द आया है वो आया है आदम के पुत्र शेत के वंश के लिए। इसलिए प्लीज इस बात को ध्यान रखें, स्वर्गदूतों का नाम ना लें। स्वर्गदूत आत्माएं हैं, आत्माओं से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये झूठी शिक्षा को या झूठी बातों को इधर उधर ना फैलाएं, दूसरों में गलत शिक्षा ना दें। हर एक बात के लिए पहले प्रभु के सामने बैठें, प्रभु से प्रार्थना करें, उस बात को परखें, समझें, जानें। जब आप हर तरफ से तसल्ली हो जाए आपको, जब आप दूसरों के सामने वचन से साबित कर सके, तभी उस बात को आगे लेके जाएं। ऐसे गलत शिक्षा को इधर उधर ना फैलाएं प्लीज। ऐसे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। आगे से आपका कोई भी सवाल हो वचन से, देखिए वचन इतना गहरा है, उसको हम पूरी रीति से कभी समझ ही नहीं सकते। वचन के सारे सवाल मैं नहीं दे सकता, वचन के सारे सवाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वचन के सारे सवालों के जवाब हो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमें एक एक चीज को अच्छे से समझना है, परखना है, वचन के अनुसार देखना है, उसके बाद जाके किसी से इस बात पे डिस्कशन करना है। सीखने के तौर पे हम किसी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन सिखाने के तौर पे हमें पहले खुद अच्छे से सीखना है, उसके बाद दूसरों को उस विषय में सिखाना है। हम खुद ही अच्छे से सीखे नहीं है, दूसरों की ठोकर का कारण बन के हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। तो कृपया करके हमारे हाथों में हमारे परिवार का भविष्य है, सामने लोगों का भविष्य है, हम उनको बना भी सकते हैं, हम अपने जीवन से उनको ठोकर भी खिला सकते हैं, उनके नाश का कारण भी बन सकते हैं।
तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है सभी भाई बहनों से, पहले वचन को सीखें, उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें डायरेक्ट पवित्र आत्मा सिखाएगा, वो पादरी की अधीनता में रहना नहीं चाहते, किसी पास्टर की अधीनता में रहना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही है, आपको सब कुछ पवित्र आत्मा को ही सिखाना है, तो प्रभु ने अपने दासों को रखा है, वो बेकार रखा है, फालतू में रखा है, वो रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी प्रभु के पहले सच्चे दास को ढूंढिए, उसकी अधीनता में रहना सीखिए, उससे वचन सीखिए, वो प्रभु का दास आपको वचन सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। इस बात को जरूर समझिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि डायरेक्ट पवित्र आत्मा उससे आके बात करे। जो बात आपकी समझ के बाहर है, जो बात आपको आपका पास्टर या आपका जो भी आपके उपाध्यक्ष है जो आपको सिखा रहा है, अगर वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। लेकिन आप डायरेक्ट कनेक्शन अगर जोड़ना चाहते हैं कि हमें पादरियों या पास्टर की अधीनता में नहीं रहना, प्रभु के दास की अधीनता में नहीं रहना, हम सीधे पवित्र आत्मा से सीखेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज्ञानी बनने के कारण से ऐसा समझते हैं, जिससे कुछ हासिल होना नहीं है। तो प्रभु के सही दासों को देखें, प्रभु के सही दासों की अधीनता में रहें। प्रभु ने अपने दासों को रखा इसलिए है ताकि लोग सही वचन सीखें और कलीसिया उन्नति करें। आगे कोई भी वचन से सवाल हो तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। जय मसीह की।